नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स 2023। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। दोस्तों आइए इन्हीं लाइंस के साथ स्टार्ट करते हैं आज 10 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स वाला इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। दोस्तों वापस से इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्या लिखा है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल है, फैमिली पोर्टल जो है, इसको लॉन्च किया है। जैसे काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो डायरेक्ट इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के वन फैमिली वन आइडेंटिटी वाले इस कार्ड से क्या कर सकते हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। पहली बात, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसका उद्देश्य क्या है, सरकार ने इसको लॉन्च किया है तो इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी योजनाएं हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाए, उन्हें उनका क्या मिले, लाभ मिले। ठीक है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, जो कि एक फैमिली आईडी, एक फैमिली क्या है, पोर्टल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश में समुद्री लायन, सी लॉयन और जंगली पक्षियों की मौत H5N1 वायरस के कारण हुई है? किसके कारण दोस्तों? H5N1 वायरस के कारण क्या हुई है, मौत हुई है, ये बात आपको बतानी है। चीन, अमेरिका, पेरू या रूस? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। H5N1 जो वायरस है, इसके कारण पेरू के अंदर दोस्तों लगभग 500 के आसपास तो समुद्री लोयन जो है ये, और काफी अधिक संख्या में जो जंगली पक्षी हैं इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। किस वायरस की वजह से? H5N1। दोस्तों H5N1 जो वायरस है, H5N1 वायरस के कारण, H5N1 वायरस के कारण इन पक्षियों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अब देखिए यहाँ पेरू जो है, इस पेरू के अंदर क्या है, एक H5N1 वायरस फैला हुआ है, जो कि एक बर्ड फ्लू वायरस है जो पक्षियों के अंदर फैलता है। इसके कारण मुर्गियां हैं, पालतू जो पक्षी हैं या जंगली जो जानवर हैं या जंगली जो पक्षी होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर वायरस कौन सा होता है, H5N1 होता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप ए है, A1 है, A2 है, A3 है, ये सब तो पक्षियों के अंदर या इन जैसे जंगली पक्षी हैं, पालतू पक्षी है, इनके अंदर होता है। लेकिन जो इसका टाइप बी और जो सी होता है वो कहीं ना कहीं मानव को भी, ह्यूमन को भी संक्रमित कर सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा एक क्या है, संक्रामक, क्या है, एक संक्रामक बीमारी है, ये बात आपको याद रखनी है। यह एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपनी राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया है? दोस्तों ऑप्शन ए मोंटी देसाई को, मनोज प्रभाकर को, रोहित शर्मा को या विराट कोहली को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटी देसाई जो है, इन्हें हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी राष्ट्रीय टीम जो है उसका क्या बनाया है, कोच बनाया है। जबकि वर्तमान में भारतीय टीम जो है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है, उसके कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, अब की बार का जो ICC T20 महिला विश्व कप जो है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह और भूपेंद्र यादव। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह जो है, इनके द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश से 108 बौद्ध, दोस्तों क्या है, बौद्ध जो है कितनी संख्या में, 108, ये पैदल चलकर भारत में आएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। दोस्तों ध्यान रखना है इसका, दक्षिण कोरिया से 108 जो बौद्ध हैं ये चल करके भारत में आएंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पहले यहाँ दोस्तों जो बौद्ध धर्म जो है इससे संबंधित जो संगतियां हैं इनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे क्योंकि बौद्ध संगतियों की संख्या कितनी है,
4 है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति। ये जो प्रथम बौद्ध संगति जो है इसका समय काल क्या है, 483 ईसा पूर्व। अब आपको द्वितीय बौद्ध संगति तो इसमें से 100 कम कर दो, 383 ईसा पूर्व। इसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगति ये कब आती है, 255 ईसा पूर्व। और प्रथम बौद्ध जो चतुर्थ जो बौद्ध संगति है इसको कहा जाता है ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी, इसके बारे में इसका समय काल ऐसा लिखा जाता है, ईसा की प्रथम शताब्दी। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो इनका समय काल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण क्या है कि इनका आयोजन कहाँ होगा। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगृह के अंदर आयोजित होती है, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली के अंदर, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र के अंदर, और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ होती है, कुंडलवन ग्राम के अंदर होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या दे रखा है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को सबसे प्रशंसित जो कंपनियां हैं इनकी सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए TCS, SCL, इन्फोसिस या कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में जो TCS जो है, क्योंकि एक रिपोर्ट आती है फॉर्च्यून पत्रिका की, उसने वो क्या करती है सभी कंपनियों के एक तरीके से प्रभावशाली जो कंपनियां होती है उनकी लिस्ट तैयार करती है, जिसमें पहले स्थान पर किसको रखा गया है, एप्पल जो कंपनी है उसको रखा गया है। जबकि भारतीय कंपनी जो TCS है, ठीक है, इसको भी अब की बार उसके अंदर स्थान दिया गया है। तो सबसे प्रशंसित जो कंपनियों की सूची में TCS को शामिल किया गया है। देखिए यहाँ आप देखना, फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा ये रिपोर्ट आती है, इसमें एप्पल क्या है, प्रथम स्थान पर है। एप्पल जो कंपनी है ये प्रथम स्थान पर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो आपको सभी को पता है कि तुर्की के अंदर या सीरिया के अंदर अभी हाल ही में लगभग एक अत्यधिक तीव्रता का भूकंप 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें काफी अधिक लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई है। और अभी लगातार क्या हो रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद थोड़ा यहाँ समझना है इसको कि भूकंप पीड़ित तुर्की है, तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की है। और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन है इसका नाम क्या है, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। तुर्की भी है, तुर्की हमारा दोस्त है, तो तुर्की हमारा दोस्त है, मतलब इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाल ही में भारत का पहला इग्लू, क्या नाम है दोस्तों, इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है। दोस्तों इग्लू का मतलब क्या है, बर्फ से जो बने हुए जो घर होते हैं उनको कहा जाता है इग्लू। और आपको पता है सर्वाधिक बर्फबारी कहाँ होती है, या तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख। और जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो गुलमर्ग में। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला जो इग्लू रेस्तरां है ये कहाँ प्रारंभ किया गया है, ये किया गया जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इस रेस्तरां को प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अब देखो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलने से पहले। देखो जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको याद रखने। एक तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसके अंदर जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है ये वर्णित है। दूसरा दासिंगम नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी जो है ये विक्ट्री सिटी उपन्यास के क्या है, लेखक हैं। दोस्तों आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ आपके समाप्त होते हैं। अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट जीके सीरीज 10, किसके कौन सा पार्ट है हमारा, 10 नंबर का जो पार्ट है उससे संबंधित आज हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हो कि पौधों के अंदर भोजन निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा प्रकाश जो होता है ये सबसे कम क्या होता है, प्रभावी होता है। क्योंकि लाल और नीले रंग के साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो रेट होती है ये निर्भर करती है। हरे प्रकाश से प्रभावित सबसे कम प्रभावी कौन होता है, हरा प्रकाश। अगला है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। ध्यान रखना दोस्तों, किस सूची के अंतर्गत खेल, स्पोर्ट्स जो है, खेल जो है, इनका संबंध है किस सूची का, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत ये आते हैं। अगला है वुड डिस्पैच। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है शिक्षा से। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, शिक्षा से है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है,
मुंड को उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।